मैं सतीश निगम, जनता वाणी न्यूज़ रिपोर्टर, देहरादून। मैं आज इन सर से मिलूँगा, हमें बुलाया तो हम सर से बात करना चाहेंगे। सर हमें हमारे चैनल को कुछ बताना चाहते हैं। हाँ तो सर आपने हमें बुलाया, हम आपका आभार धन्यवाद करते हैं। तो बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम तो बहुत है। मैं नगर निगम अनुबंधित चेन्नई वेस्ट मैनेजमेंट में काम करता हूँ। जी सर। जो कूड़ा उठान का कार्य करते हैं जी। और काफ़ी टाइम हो गया, 12-13 साल में काम करते हुए। आए दिन कोई कंपनी आती थी। पहले DBWM के नाम से कंपनी थी, उसके बाद भार्गव कंपनी के नाम से कंपनी आई, अब ये चेन्नई वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से है। चेन्नई SMSW के ऐसे नाम है। तो आए दिन मतलब हमारी सैलरियाँ बढ़ाते नहीं हैं, परेशान करते हैं। हम आश्वासन देते रहते हैं कि अगले महीने बढ़ जाएगी। सर हमने तो सुना था कि अप्रैल के महीने में आपकी कंपनी तनख्वाहें बढ़ा के देने वाली है कर्मचारियों को। हाँ। तो आपको मिला या नहीं मिला? नहीं, इस बार तो हमें तनख्वाह नहीं मिली। और हमें तो ये तो लॉलीपॉप, ये कम से कम कुछ भी नहीं, सालों से देते आ रहे हैं हमें। हाँ, सालों से कहते हैं कि भाई बढ़ा देंगे लेकिन बढ़ाते नहीं हैं। और स्ट्राइक भी करते हैं लोग, कुछ लोग हैं हमारे बीच में। जैसे हम एक विजय नागवंशी भी है, तो आपका संजय भी है। पहले हम भी इन्वॉल्व थे इस चीज़ में, लेकिन अब नहीं, हमने थोड़ा सा साइड हो गए। स्ट्राइक भी हुई, हड़तालें भी हुई। हड़ताल में आते हैं, बोल देते हैं भाई अगले महीने तनख्वाह बढ़ के आ जाएगी। हमारा लॉकडाउन का पैसा भी इन लोगों ने 3000 वगैरह कुछ आया था हमारा बढ़ के, वो भी हमारा नहीं जाए। तो सर आपने अपने ऊपर कर्मचारी में कभी शिकायत करने के लिए सोचा? नहीं, हमने शिकायत क्या करनी है, हम तो खुद ही इन लोगों से बात कर लेते हैं एक बार। अगर ये आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन देने के बाद हमारी वो मांगें पूरी होती नहीं, फिर आगे शिकायत भी करेंगे तो करेंगे कहाँ? सरकार, तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात जाए। पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये बातें जाए, क्योंकि हमारी तरह हमारे बारे में भी कुछ सोचें। हम आउटसोर्सिंग में ज़रूर है, लेकिन कूड़ा उठान का कार्य करते हैं हम। लॉकडाउन में भी हमने बड़ी मेहनत से काम किया है, लोगों को घर घर जाके कूड़ा उठाया है, लेकिन हमें वो बेनिफिट मिला नहीं। अभी जो नगर निगम में संविदा कर्मचारी हैं, उन लोगों की मुख्यमंत्री साहब ने तनख्वाह इनका बढ़ाने की बात करी है। अब देखो उनको मिली है कि नहीं मिली है तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हमें तो उसी में रखा हुआ है। मैं ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ, मैं होटलों का गार्बेज उठाता हूँ। जैसे सर आपने बताया कि अगर हम ऊपर कुछ शिकायत करना चाहते हैं तो ये लोग हमें धमकी देते हैं कि हम नौकरी से आपको निकाल देंगे, तो क्या ऐसा है? हाँ, वो तो अधिकारी लोग बोलते हैं, जैसे सुपरवाइज़र हो गए या कोई हो गया। सुपरवाइज़र हो गई, बहुत धांधलेबाजी है इसमें। अगर हम कहते हैं भाई ये काम हम ऐसा नहीं करेंगे, हम शिकायत करेंगे, तो फिर वो धमकी देते हैं कि भाई नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, बंधुआ मजदूरी करवा रहे, 12-12 घंटे भी काम करते हैं हम, ऐसा नहीं है। और अपने देहरादून को स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं बहुत, कि भाई हमारा भी नाम हो कि भाई ये गाड़ियाँ चलाते हैं, ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें बस सुपरवाइज़रों का भी रोल है, थोड़ा सा रोल वो करते हैं, वो थोड़ी सी गड़बड़। जैसे कि देखा आपने कि सर ने बताया कि हम लॉकडाउन में भी देहरादून को साफ़ रखने की पूरी जिम्मेदारी निभाई, और आज भी, और ये घर घर का जो भी कचरा रहता है तो भी इन सर उठाने जाते हैं, फिर भी ये बोल रहे हैं कि हमारे मांगे सरकार पूरी नहीं कर रही। और अगर हम सरकार से कुछ बोलना चाहते हैं, अगर शिकायत करना चाहते हैं, तो हमारे ही सुपरवाइज़र लोग हमको धमकी देते हैं कि हम इनको नौकरी से निकाल देंगे अगर आप शिकायत करोगे। तो मेरा भी सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे कर्मचारी की जो दिन रात मेहनत से काम करके लोगों का कचरा उठा करके, अपना खून पसीना एक करके और अपने देहरादून को, देवभूमि को स्वच्छ रखते हैं, तो इनकी भी मजबूरियों से न खेला जाए। और इनका जो मेहनताना है, जो गवर्नमेंट से सरकार इनको देती है, वो इनको मिलना चाहिए। मैं अपने चैनल से यही कहूँगा कि इनकी बात सरकार तक पहुँचे और इनका जो भी है तो इनको मेहनताना मिले। सर आप यही बात आप बोलना चाहते थे? मैं हाँ, बिल्कुल। हमें बच्चों का, हमारे पेट पल जाए, हमें मजदूरी हमारी ठीक मिल जाए, हम यही चाहते हैं। जो हमें वैसे नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें आप लाख दो, 2 लाख दो। हमें जो जेन्युइन चीज़ है, जो एक ड्राइवर की, एक हेल्पर की सैलरी है, जो कोर्ट कहता है, जो लेबर कोर्ट से सर्कुलर निकालें, अगर उसमें 200 रुपये है तो 200 दें हमें पर डे, 500 रुपये है तो पर डे 500 दे दें। लेकिन हमारे बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। ये हमारे साथ तो हो ही रहा है, ये हमारे बच्चों के साथ। हम पढ़ा लिखा नहीं पा रहे, बच्चों का भविष्य हमारा ख़राब हो रहा है। इतनी सैलरी में हम क्या करेंगे? तो सर आपको ये भी मालूम होगा कि आपको गवर्नमेंट से कितना सैलरी मिलता है? नहीं, हमें इस बात का मालूम नहीं। हमें तो ये लोग इस बातों को बताते ही नहीं हैं।
अभी वहाँ से कितना आ रहा है, बीच में हमें ये कहाँ जा रहा है और हमें कितना दे रहे हैं। हमें तो 11,000 कुछ रुपये मिल रहे हैं। तो आप सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे आपकी पूरी तनख्वाह आपको देखिए सर, ड्राइवर की जो एक ड्राइवर जो है स्केल 3 में आता है, और एक जो हेल्पर आता है सफाई कर्मचारी में आता है। सफाई कर्मचारी की 500 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं। तो हमारे जो हेल्पर हैं वो भी सफाई कर्मचारी में आ रहे हैं। आप उनको 15 महीने के 15,000 रुपये बन रहे हैं 500 रुपये पर डे के हिसाब से। आप उनको 15,000 ना दे के हमारे हेल्परों को आप 14,000 दो। हम स्केल 3 में आते हैं। हमारी ड्राइवर की जो सैलरी कम से कम कुछ भी नहीं तो सरकारी आदमी की 45,000 50,000 तनख्वाह है। हमें वो मत दो, हमें 18,000 दे दो। कम से कम कुछ तो हमारी बढ़ोतरी करो, हमारे बच्चों के साथ शोषण तो मत करो। हमें भी कुछ सोचो, हम कूड़ा उठा रहे हैं, अब हमारे हाथों में पूरे गंदे रहते हैं। हम लोग घृणा करते हैं हमसे, यार कूड़े वाले आ गए। हमारे बारे में भी देखो। ठीक है सर। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहूँगा, हमारे मेयर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे नगर निगम के मेयर साहब हैं गामा जी, और हमारे स्वास्थ्य अधिकारी भी हैं डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा इन पर प्रेशर डालें कंपनी वालों पे। बोला भाई इनके बारे में भी सोचें, उनको थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि बेचारे मेहनत करते हैं सारे। बस हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारी साइड भी ध्यान दें थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। तो आप जैसा आपने बताया, आपकी आवाज़ हम ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे, और जो आपका मेहनताना है वो हम आपको दिलाएंगे। तो नमस्कार, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।